तुम धन्य हो, तुमने ऐसा पुत्र रत्न देकर हमारा उद्धार कर दिया। मान मर्यादा सदन, मान मर्यादा सदन, संपदा क्या चाहिए। मान मात पिता मम देवता सुख सागर आज्ञाकारी पुत्र का जीवित रहो पुत्र। बताओ बेटा, गुरु वशिष्ठ ने हमारे नेत्रों की क्या दवा बताई? पिताजी, गया जब आपके हित बन के उनके पास मैं याचक, बताई है उन्होंने औषधि यह रोग की नाशक। कराओगे उन्हें सब तीर्थ जो तुम शुद्ध श्रद्धा से, तो अच्छे नेत्र भी होंगे ईश्वर की कृपा से। परंतु बेटा, हम अंधे हैं, हम बूढ़े हैं, तीर्थ यात्रा किस प्रकार गमन करेंगे बेटा? पिताजी, चिंता क्या है? यदि आप बूढ़े हो गए हैं तो मैं तो बूढ़ा नहीं हो गया हूँ।
यदि आप निर्बल हैं तो मेरे शरीर में तो बल है। आपको यो माता जी को अपने कंधों पर बिठलाकर तीर्थ यात्रा पर गमन करूंगा पिताजी। भोजन, जल और रसोई का प्रबंध करूंगा पिताजी। मेरी आंखें दिखाएंगी तुम्हें रास्ता दिया बनकर, करेंगे हाथ सेवा आपकी पिताजी सेवक बनकर। न आए पांव जो ये तो इनको जुदा कर दूं, इशारा हो यदि तो प्राण भी अपने गमन कर दूं। ना बेटा, ऐसा मत बोल मेरे लाल। धन्य हो मेरे बेटे, तुम धन्य हो। कौन कहता है कि तुम प्रिय संतान हो, आँख की ज्योति हो बेटा, देह के तुम प्राण हो। कहे चाहे कुछ भी मुझे कुल जमाना, मैं मन के मन में चाहूं बताना। चाहे कुछ भी मुझे तुम जमाना, पी हो यही मेरा गाना।
कहे चाहे कुछ भी मुझे कुल जमाना, तुम्हें मन के मंदिर में चाहूं बसाना। दिखाऊं तुम्हें अपनी आंखों से रसिका, यही रिदम हो यही मेरा गाना। कहे चाहे कुछ भी मुझे तुम जमाना, तुम्हें मन के मंदिर में चाहूं बसाना। चाहे कुछ भी मुझे तुम जमाना, तुम्हें मन के मंदिर में चाहूं बसाना। माताजी एवं पिताजी, अब हम लोग अयोध्या के निकट आ पहुंचे हैं। आप सब लोग यहीं विश्राम करें और कुछ आज्ञा हो तो हमें बताएं। आह विधाता, आज फिर जन्मभूमि की रंग मिली। बेटा, बहुत जोर की प्यास लगी है, कहीं से हो सके तो थोड़ा सा जल ला के दे दो। अवश्य लाऊंगा माताजी। माताजी और पिताजी, आप दोनों यहीं पर विश्राम करें, मैं अच्छी जल लेकर आता हूँ। हेलो, कुछ सहयोग आए हुए हैं। ये 21 रुपए का सहयोग आया हुआ है। अमृत यादव पुत्र श्री राजकुमार यादव 21 रुपए का सहयोग आपकी तरफ से आया है। प्रदीप कुमार उर्फ लल्लन बीडीसी नेतवारी चतुरपुर 51 रुपए आपकी तरफ से आए हैं। और ये 51 रुपए मैं भूल रहा हूँ। पूजा निषाद, जो कि बालक राम निषाद नाहरीपुर सातों की बिटिया है, उसकी तरफ से 21 रुपए। 51 रुपए मेरे हाथ में है, किसी का है मैं भूल गया हूँ। एक चीज मैं कहना चाहता हूँ, हालांकि आप सबका प्यार और आशीर्वाद है, आप सब लोग सहयोग करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। बिना सहयोग के ये लीला हो ही नहीं सकती है। बस एक टेक्निकल चीज है, मैं एकदम कोई माइंड न करे, मैं हाथ जोड़ करके निवेदन करता हूं, जिस समय पर्दा खुला हो, हमारे कलाकार कोई रोल कर रहे हो, उस समय अगर आपको हमें आशीर्वाद देना है, आर्थिक सहयोग करना है, तो आप मुन्ना लाल निषाद हैं, पिंकी सिंह हैं, जिप्पू सिंह हैं, संजय सिंह हैं, सभी जिम्मेदार साथी हैं, किसी को भी दे सकते हैं। चलती सीन में जिस समय हमारे कलाकार रोल कर रहे हो, तो फिर मेरे हाथ में पैसा ना दें, ये थोड़ा सा हमें दिक्कत भी होती है और हम भूलते भी हैं, मैं क्षमा चाहता हूँ। पप्पू वर्मा जी हैं, बहुत बहुत स्वागत है। पप्पू वर्मा गदुरावा के निवासी हैं, 51 रुपए का प्यार और आशीर्वाद आपकी तरफ से आया है।
बहुत सम्मान। कुछ सहयोग ऐसे होते हैं जो सहयोग से बढ़ करके आशीर्वाद हुआ करते हैं। श्री रामलीला समिति खेनीपुर निधियावा, आप समिति के वरिष्ठ हैं और ये हमारा सम्मान है हम सभी कलाकार। मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे बीच में इस मंचन का आनंद लेने के लिए। हमारे निवेदन पर हमारे सम्मानित आदरणीय जीजा श्री जो कि खजूरी से चल करके आए हैं, आदरणीय श्री राम सिंह निषाद जी खजूरी से चल करके आए हैं और हमारे इस मंचन में यहाँ पर बैठ करके लीला का आनंद ले रहे हैं। बहुत बहुत सम्मान करते हैं हम अपने जीजा जी का। 501 रुपए का बड़ा ही सुंदर सा प्यार और आशीर्वाद जीजा जी की तरफ से हम सबके लिए यहाँ पर आया है। मैं आपका सम्मान करता हूँ, स्वागत करता हूँ, बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन। आइए चलते हैं अगले दृश्य की तरफ, बस चंद क्षणों का इंतजार। एक प्यारी सी धुन म्यूजिक। हेलो 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 ये आपने मंच के माध्यम से देखा, श्रवण अपने पिताजी और अपनी माताजी के लिए जल लेने के लिए निकल रहा है। ठीक उसी समय क्योंकि विधाता ने लिख रखा है जो होना है वो होकर के ही रहेगा। चक्रवर्ती सम्राट अयोध्या नरेश महाराज दशरथ अपने सैनिकों के साथ शिकार पर निकले हैं। हम आप सभी लोगों को धीरे धीरे करके श्रवण मरण के मंचन की तरफ लेकर के चल रहे हैं, लेकिन हमेशा की तरह एक बार फिर से हम बहुत बहुत सम्मान, बहुत बहुत स्वागत इस बात के लिए विशेष तौर पर करना चाहेंगे। और जो साथी नए आए हैं उनको बताना चाहूंगा, ये जो दशरथ का रोल आप देखेंगे, चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ की भूमिका हमारी इस मयूर रामलीला समिति के जन्मदाता के रूप में अगर कहें तो गलत नहीं होगा। संस्थापक स्वर्गीय श्री जगदीश सिंह के सुपुत्र और सबसे पहले इस बात की चर्चा करने वाले कि क्यों न तारुण में रामलीला खेली जाए, बरेली से चल करके यहाँ पर हर साल आने वाले इस मयूर रामलीला समिति के डायरेक्टर जिन्होंने हम सबको सिखाया है, पढ़ाया है, बहुत कुछ बताया है, आनंद सिंह जिप्पू सिंह फिर से एक बार चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ की भूमिका में आपके सामने आपके प्यार और आशीर्वाद की आवश्यकता है। एक बार प्रेम से बोलिए माता रानी की। तुम अपनी टुकड़ी के साथ उस दिशा में जाओ, वन के भयंकर पशुओं ने मेरी प्रजा को महान कष्ट पहुंचाया। तुम लोगों को जो हिंसा कष्ट मिले उसका शिकार करो। मैं इस तरफ जाता हूँ।
नंदू, वाह, कैसी निर्मल जलधारा है। माता पिता प्यासे हैं, जल्दी से जल भर लूं। भैया नल मेरे पास
माता पिता माता पिता प्यास अब कैसे बुझाऊं आए बहना इसको देखकर धीरज रखोगे आत्मा परलोक में बेटे को देखे बिन गई एक चोरी थी बुढ़ापे की तो वहां भी बुझ गई बेटा प्राण कुमार अंधे अंधी के प्राणाधार क्या बूढ़े माँ बाप का सहारा सवल अब आगे कसरत ये क्या कर डाला तूने क्या बला टूटी न मुझसे और
बेटा पवन कुमार, मुझ निर्दयी के शिकार बेटा आके खोलो अपने प्राण फाटक से बोलो बेटा बोलो। देखो तुम पर पार छोड़ने वाला भाई हूँ और दीन दुनिया बेटा पूरी का दशरथ हूँ, मेरा ही सरहत्या धोखे से तुम टूट जा मेरे सिर पे टूट जा। हे संसार की बलाओ, मुझ पापी को खा जाओ। सुन रहे हैं कान में इस दोस्त के परिणाम।
नियम है, जो आया है उसे जाना ही होगा। मैं खुश नसीब हूँ, जब तक जिया माता पिता की सेवा की। अब मर रहा हूँ तो फिर माता पिता की सेवा में। बेटा कंवर, बेटा कंवर, मैंने अपराध किया है तो अपना बेटा, कोई भी काम अगर हो तो मुझको आज्ञा दो। बेटा लोहे धनुष चुकाते जाओ अपना दंड रेखा, अपने जीवन में उठाकर पाठ को मारो मेरे तन में। महाराज ये आप क्या कह रहे हैं? महाराज मेरे सीने से ये बाल निकालिए। पश्चाताप से हृदय चल रहा है, कलेजा मुंह को आ रहा है। अपना गला रुक चुका।
तुम्हारे प्यार की केवल मुझको आस है। माता पिता हेलो, ये श्रवण मरण का दृश्य रहा। श्रवण मरण का दृश्य अभी आपने इस मंच के माध्यम से देखा। आइए अब हम आपको लेकर के चलते हैं जहां पर श्रवण के माता पिता बैठे अपने पुत्र का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन क्या श्रवण वहां पर पानी लेकर के आता है ये तो आप सब जानते हैं। आइए हम आपको दिखाते हैं आज की रात का एक और बड़ा ही प्यारा, बड़ा ही सुंदर दृश्य। श्रवण मरण के बाद दशरथ को किस प्रकार से शांतनु और ज्ञानवंती के द्वारा साथ दिया जाता है, यही दृश्य आपके सामने।